सर्वप्रथम नमस्कार स्थिति में आएंगे, प्रार्थना दोहराएं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। आज हमारा जो सेशन है ये आहार को लेकर के है, हस्त की मुद्राओं को लेकर के है। रंगों की चिकित्सा के माध्यम से हम मधुमेह रोग को और उच्च रक्तचाप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी आप ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे और ध्यानचित होकर के सुने। बाद में भले आप इसको नोट करके लिखेंगे। यदि हम कमर सीधी करके बैठते हैं, कुछ भी नहीं करें, तब भी आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है स्वतः ही। ये एक सिद्धांत है, इसका नियम है। शरीर स्वतः ही अपने आप रिपेयरिंग करता है, स्वयं की मरम्मत करने लगता है। रीढ़ की हड्डी जैसे ही सीधी रहती है तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है, शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है। और जब ध्यानचित आप श्वास पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो आपका मन गहराई से शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो सारे हार्मोन जो हमारे व्यवस्थित होने लगते हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञान, जिसलिए हम संध्या उपासना के साथ जो व्यक्ति जुड़ा रहता है वो तनाव से मुक्त रहता है। तनाव जन्य जो भी रोग होते हैं उन्हें भक्ति मार्ग को अपनाना पड़ता है, ज्ञान मार्ग से वह ठीक नहीं होते। ये बात ध्यान रखिए। यदि किसी को शुगर है, बीपी है, कब्ज है, हार्ट की समस्या है, जितने भी मानसिक रोग होते हैं, यदि उन्हें ठीक करना होता है तो हमें भक्ति मार्ग के मार्ग से ही ठीक कर पाते हैं। भक्ति योग का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। उन्हें भजन संध्या कीर्तन करना पड़ेगा, कुछ श्रवण करना पड़ेगा, कुछ सेवा करना पड़ेगा, उसमें प्रेम करुणा का अंदर बढ़ावा देना पड़ता है। जब ये दोनों बढ़ते हैं, उसमें प्रेम बढ़ता है, एक सेवा का भाव बढ़ता है और जितने जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव जब आता है तो स्वतः ही आपके हार्मोन व्यवस्थित होने लगते हैं। जब इनके प्रति निष्ठुर होते हैं, आपका हृदय पत्थर के तरह काम करता है तो आपके अंदर तनाव बढ़ने लगता है। ये ऐसा ही है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होकर के भी एक तरफा जब जीवन जीता है, सारा बुद्धि से विचार करके जीवन व्यवहार करता है, स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए जब भागता है, तब उसमें तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा। इसलिए योग कहता है आपका ज्ञान, आपका दायां स्वर और बायां स्वर, दो स्वर है नाक के, इनमें से एक स्वर जो है आपको ज्ञान देता है। अब इसमें दाहिना स्वर जो होता है यह आपका कर्म प्रधान होता है, कर्म की ओर सक्रिय करता है। यदि एक तरफ कर्म ही कर्म करते रहे तब भी तनाव बढ़ेगा। और बायां तरफ है आपका, हमारा भक्ति है, भक्ति मार्ग है, संवेदना से भरा हुआ है। तो यदि एक तरफ ये चले तब भी आपको परेशानी बढ़ेगी। न केवल आप मन से विचार कर सकते, न आप शारीरिक बल से विचार कर सकते, दोनों का बल चाहिए। जब दोनों समान प्रभाव होता है तब ज्ञान का स्रोत आपका उजागर होता है, ज्ञान योग प्रदीप्त होता है और उससे हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम विचार करेंगे कि जब किसी को मधुमेह है और उच्च रक्तचाप दोनों यदि इकट्ठे हैं तब उसको कैसा भोजन करना। अब मान लीजिए, अब वह सुबह सुबह उठता है, सर्वप्रथम उसकी दिनचर्या से प्रारंभ करते हैं। वह सुबह उठ करके क्या करेगा, पानी पीना है, जल का उषा पान जिसे हम कहते हैं। वह सुबह सुबह उठ करके पानी पिएगा, थोड़ा नॉर्मल गुनगुना सा पानी वह पीना है। 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, यथा सामर्थ्य वह सुबह उठ करके भरपेट पानी पी सकता है, इसमें चिंता नहीं करना। अब जब पानी पी लेगा
तो उससे नुकसान कुछ भी नहीं है। सुबह हमारा शरीर अपान वायु से प्रभावित होता है, शरीर अपने आप स्वयं शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने के लिए तत्पर होता है। और यदि वह उस समय यदि आप पानी पी लेते हैं तो आपका पानी सीधा ही आंतों पर बल देता है, प्रेशर देता है, तो आपका अपान वायु यानी आंतों से मल बाहर निकलता है। पूरे रात भर से जब आप शयन करते हैं रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। जब पानी पीते हैं रक्त का प्रवाह भी तेजी से बढ़ता है। आप यूरिन के माध्यम से शरीर में जो भी टॉक्सिस अंदर विजातीय द्रव एकत्रित हो गए हैं वो भी यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। रक्त का शुद्धिकरण होने लगता है, शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है, यानी ताजगी देता है। कुल मिलाकर के पानी शरीर को स्वच्छ बनाता है। तो हमारी दिन की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वह गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से, ठंडा पानी नहीं लेना, इससे आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप चाहें फिर क्या आप उसके बाद लेते हैं, इसमें रात्रि को आप 1 चम्मच मेथी भिगो करके सुबह उसका पानी पी सकते हैं। मेथी का पानी आप सुबह सुबह ले सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। यह आपका बीपी और शुगर दोनों को ही कंट्रोल करता है। आप गिलोय का पानी पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं। ये सुबह आप जब बिल्कुल इससे फ्री हो जाएं यानी शौच इत्यादि कर लें, उसके बाद ये काम आप तीनों में से एक एक करके कोई भी कर सकते हैं। लौकी का जूस है, गिलोय का पानी है, आप उसको भिगो करके उसको थोड़ा उबाल करके उसका पानी पी सकते हैं, और दूसरा मेथी का पानी। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जब करेले का जूस आता है, ये करेले का जूस आप ले सकते हैं। तो इनसे आपका ये शुगर लेवल भी और मधुमेह दोनों ठीक होने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर खान पान में क्या करना। खान पान में अत्यधिक कोशिश करनी है कि हरी जो सब्जियां हैं हरी, उनका सेवन करें। अब उसमें सफ़ेद रंग यानी चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद करेंगे, नमक का प्रयोग बंद करेंगे। चीनी और नमक, यानी नमक यूज करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, चीनी प्रयोग करेंगे तो आपका शुगर बिगड़ेगा। तो इन दोनों को आपने कम करना है, इनका प्रयोग बहुत कम मात्र, नाम मात्र करना है। आप चाहे कुछ भी खाते हैं तो उसके अंदर कम प्रयोग करना। सुबह सुबह का जो भोजन है वो आप जैसे कुमार की तरह, राजकुमार की तरह आप करें। दोपहर का राजा की तरह आप भोजन भरपेट करिए, अच्छा करिए। रात्रि को भिखारी की तरह, ऐसा जो हमारा कहावत है, हल्का लेना है बिल्कुल ही। इस प्रकार से जब आप दिनचर्या बनाएंगे तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होंगे, शरीर साथ देता है। अब इसके अंदर अनाज जो है, खाने में रोटी है वो मोटा अनाज यूज करना है, गेहूं का रोटी बहुत कम यूज करना है, ठीक। इससे पाचन कमजोर भी होता है और शुगर लेवल बढ़ने लगता है। रागी का प्रयोग करेंगे, चने के आटे का प्रयोग करेंगे, बाजरे का प्रयोग करेंगे, जिससे दोनों शुगर और बीपी दोनों कंट्रोल हो। तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग करें। तुलसी का पत्तों के, इनका रस का प्रयोग करेंगे तुलसी का, तो वो भी आप सुबह सुबह तुलसी के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे इम्यूनिटी हमारा बढ़ता है। अब हमारा दूसरा आता है, खाने के तुरंत बाद आप सौंफ है, सौंफ का प्रयोग करना शुरू करेंगे। यदि पाचन बिगड़ता है, छोटा इलायची के 2-3 टुकड़े करके हिस्सों में आप इलायची का दाना 1-2 पीस आप मुंह में रख सकते हैं। उससे आपका स्लेवा, लार अंदर जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, और आपका पाचन भी ठीक होगा, बदहजमी नहीं होगा, पेट में गैस वैस नहीं बनेगा, और साथ ही साथ में एसिडिटी जिसको शिकायत रहती है वो ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहता है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि लार आपके अब मुख में जा रहा है। तो ये एक आपको काम करना है। फलों के अंदर आप क्या करेंगे, मीठे बहुत ज़्यादा फल हैं वो आप प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके अंदर आप चाहे कभी कभी जैसे शाम के टाइम में आपको कोई सूप पीना है तो टमाटर का सूप पी सकते हैं, लौकी का सूप पी सकते हैं, तो ये हर्बल टी है उसको पी सकते हैं। उसमें तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का शाम का आप पीने के लिक्विड फॉर्म में आप पी सकते हैं, और ये भोजन से आधा घंटा पहले आप करना है इसको। जब भी आप इस तरह से लिक्विड पेय में कोई पीते हैं तो भोजन से पहले आप पी सकते हैं, ताकि और आपका भूख अच्छी हो जाए। जब भोजन ही करने लगे तो बड़ा बड़ा ध्यान रखें, सुबह जो है आप प्रयास करें सुबह हम दूध न पिएं। सुबह
आप कुछ भी खट्टा है वो आप सुबह ले सकते हैं। दोपहर के बाद आप छाछ वगैरह पीते हैं तो नमक से रहित आप छाछ पिएं। उसमें चाहे उसमें सेंधा नमक आप प्रयोग कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल करता है। सेंधा नमक आप डाल सकते हैं थोड़ा, और जीरा डाल सकते हैं ताकि आपका पाचन और अच्छा रहे, तो वो उनका पाउडर यूज कर सकते हैं। पर कोशिश रही यदि आपकी प्रकृति बोलती है कि मेरे को अभी भी गड़बड़ करता है, वो आप स्वयं शरीर बोलता है, तो उसको मात्रा कम ज़्यादा करेंगे मौसम के साथ। तो खाने के दोपहर के बाद आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि को आपने दूध का प्रयोग करना है, और सोने से पहले जब आप सोते हैं दूध का प्रयोग कर सकते हैं, दूध पीना है। तो और रोटी में बहुत ज़्यादा भरपेट नहीं, रोटी का एक रेशो है खाने के अंतर्गत। आपने जब भोजन थाली में लेते हैं उसमें 50% जो होता है हरा, उसमें सलाद होता है, उसमें खीरा है, तोरी है, वो सब आपको रखना है दोपहर के भोजन में। जब भी आप भोजन करते हैं हरी सब्जियां जो बिना तला भुना हो, वो कितनी मात्रा चाहिए, कम से कम 50% उसके अंदर वो रहे। फिर 25 जो है वो आप उसमें रोटी है, अब सब्जी है, दूसरा उसका प्रयोग करना है। ये इतना एक थाली का संरचना है। अब भरपेट कितना खाना, आधा पेट भर के आपको भोजन करना, उसमें 25% फिर हवा के लिए, 25% पानी के लिए आपको पेट को खाली छोड़ के रखना है। भरपेट पूरा ही नहीं ठूस लेना, ये भी ध्यान रखना है। थाली का रेशो जो है वो बोला, और अधिकतम एक वो भी है जैसे 70% आपको बिना तला भुना आपने भोजन थाली में लेना है, बिना सीका हुआ। उसमें कच्चा आहार होता है, सूप होता है, बिल्कुल कच्चा फ्रेश होता है। और कुछ तला भुना जो होता है जिसमें रोटी भी बन गई, आपकी कुछ फ्राई की सब्जी बन रही है, तो वो सब आपको कितना 30%। ये हमारा शरीर का एक क्षारीय और अम्लीय एक बीच का एक वो है। आपको क्षारीय तत्व जो है शरीर के अंदर 70% आपका बढ़ना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, और अम्लीय जो तत्व होता है शरीर में वो 30% ही रहे। ये एक रेशो है। यदि इसका बैलेंस हमारे खाने में थाली में बिगड़ता है तो शरीर धीरे धीरे पित्त बढ़ने लगता है, आपका लीवर भी डैमेज होने लगता है, गाल ब्लेडर भी बिगड़ता है, आंतें भी बिगड़ती है। शरीर के अंदर पित्त बढ़ेगा तो आपकी आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हम आप विचार करिए, हमारी थाली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ ही होता है, चाहे उसमें दाल है, चाहे सब्जी है, कुछ भी है, रोटियां हैं, उसमें सैलेड जो होता है, सलाद तो बहुत होता ही नहीं है। 30% की बात कर रहा हूं मैं को 70% होना चाहिए वहां पर, वो 5-2% भी नहीं होता। तो आप सोचिए हम शरीर के अंदर क्या इनपुट करते हैं, तो आउटपुट फिर आपका कैसे होने वाला है। तो ये सब ध्यान देना है कि खाने के दौरान इस रेशो से आपकी थाली बने, और वो फिर बदल के ले सकते हैं। मिक्स वेज है, उसका भी आप सूप पी सकते हैं बना करके। सूप बना के पीने से उसमें पूरा ही रस निकल जाता है, वही आपको ताकत देता है लिक्विड फॉर्म में। और जब बीपी है और यदि शुगर है तो आयु भी बड़ी होगी, तो आयु बड़ी होती है तो पाचन बिगड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप बार बार भी भोजन लेना पड़ता है, एकदम हैवी भोजन नहीं ले सकते, उससे बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। और सुबह से दिनचर्या आप प्रारंभ करेंगे, जो भी पहले की आपको नियमित प्राणायाम और योगाभ्यास और सूक्ष्म क्रियाएं बताइए उनको भी नियमित करते रहेंगे, और उसके बाद ये सब खान पान की बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, क्या नहीं खाना, बिल्कुल उसमें चीनी मना कर दिया, नमक मना कर दिया, मैदे से बनी कोई भी फ्रिज की कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तला भुना चीज है, स्ट्रीट के जो भी फूड्स होते हैं, बंद पैकेट के फूड है, वो सब हमें नहीं खाना। इसको खाने से आपका सारी समस्याएं बढ़ेंगी, पेनक्रियाज बिल्कुल डैमेज होने लग जाता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके अतिरिक्त भी हम और क्या कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं जिससे हमारा रोग और जल्दी ठीक हो। उसमें आता है रंग चिकित्सा, वर्ण चिकित्सा जो होती है, तो उससे भी हम ठीक हो सकते हैं। हरा रंग जो होता है, चारों तरफ आप अपने सराउंडिंग में हरा रंग का प्रयोग करें, यानी दिन में हरा रंग जो होता है एनर्जी को सोर्स लेता है, यानी ऊर्जा को ऑब्जर्व करने का काम हरा रंग करता है, आपकी पेनक्रियाज को एक्टिव कर देगा। ठीक, अब हरा रंग का प्रयोग दिन में कर सकते हैं। पीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पाचन को मजबूत करेगा, मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देगा। तो पीला रंग का, हरे रंग का प्रयोग आप दिन में कर सकते हैं। शाम के टाइम में नीले रंग का प्रयोग करें, बैंगनी कलर का प्रयोग करें, इससे शरीर में शीतलता ठंडक आती है, आपकी ऊष्मा ज़्यादा न बढ़े, नॉर्मल हो, जिससे नींद भी अच्छी हो जाए। बीपी कंट्रोल करने में काम करता है नीला रंग, आपका बैंगनी रंग जो।
या आपका रक्तचाप को नॉर्मल कर देता है। अब इनसे जुड़े, मान लीजिए आपके पास ये कांच की बोतल है, कांच की बोतल में पानी डाल लेंगे, रैपर को आप नीले रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, ऐसे बैंगनी कलर का आप उसको रैपर से लगा देंगे। तो पानी को आप 5-6 घंटे धूप में रखेंगे, लकड़ी की पट्टी के ऊपर आप उसको रखिए धूप में या खिड़की के पास जहाँ धूप आ रही है, और 5-7 घंटे के बाद उस पानी को आप डाल के पी सकते हैं। इस तरह से अपनी बोतल में पानी को तैयार कर सकते हैं। तो उससे भी हमारे शरीर में, किसी का पाचन कमजोर है तो पीले रंग की बोतल में पानी का प्रयोग करें तो उसका पाचन ठीक होने लग जाता है। यदि शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, एलर्जी हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम, हरे रंग की बोतल का, नीले रंग की बोतल का प्रयोग करें। इस तरह से भी शरीर के अंदर बैलेंस आता है। रंग हमारे शरीर में बड़ा महत्व है। आंखों को रंग बड़ा अच्छा लगता है। आप जब हरा रंग लगाते हैं तो उसमें आंखों को काफ़ी आराम मिलता है। इसलिए रंगों का, जैसे किसी आंखें ऑपरेशन हुआ है तो हरा रंग की आपको उसको लगा देते हैं। ठीक, हरा रंग ठंडा है, शीतलता देता है, आंखों में गर्मी न बढ़े, क्योंकि गर्मी में ऑपरेशन बिगड़ जाता है। यदि आंखों की कोई सर्जरी हुई है तो गर्मी में डॉक्टर पहले तो मना ही करते हैं। यदि किसी का बीपी हाई है तो नहीं कर सकते, क्योंकि आंखों में गर्मी निकलती है और उसको ठंडा रखना है। इसलिए ठंडक जब होती है उस समय आंखों के ऑपरेशन होते हैं, और हरा रंग शीतलता देता है। इस बात को आपको समझना है। इस विज्ञान को जानेंगे तो आपका ज़्यादा शरीर भी आपको अपने अनुकूलता से हार्मोन उसी तरह से सक्रिय करता है। ये सब प्रयोग हो चुके हैं। पशुओं को भी हरा रंग की दीवारें करके उनका वहां पर रखा गया तो उनके दूध में वृद्धि हुई है। ये सब प्रयोग हुए। उनको लगता है कि मैं खेतों में ऐसे हरियाली चारों तरफ करके रखने से उनका दुग्ध में, उसमें उत्पाद में वृद्धि हुई है। ऐसे ही यदि उनके ऐसा कर दो तो माहौल बिगड़ेगा। हाँ, जिनको बीपी है उसको लाल रंग का प्रयोग, गहरे रंग जितने भी हैं गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें काला रंग है चाहे लाल रंग है, जो भी ऐसे गहरे रंग होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना, उससे हार्मोन बिगड़ते हैं। लाल रंग तेज नहीं लेना उसमें प्रयोग, ऐसा ही आप पानी का ऐसा यूज नहीं करना। इसलिए हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, लाल मिर्च का प्रयोग ज्यादा नहीं करना। जो बड़े तीखे मसाले हैं उनका प्रयोग नहीं करना। नॉनवेज तो खाने नहीं होता। आप कोई भी कहे कि इससे ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। नॉनवेज खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। शराब पीने से कोई बीपी कंट्रोल नहीं होता, वो सब पहले मरेंगे। इसलिए आप बिल्कुल शुद्ध आहार पर ध्यान दीजिए। आप हमारे जितने भी देवी देवताओं को देखिए, जितने देश के मेन जो पहलवान हुए हैं, चाहे दारा सिंह को देखें, राममूर्ति को देखें, जितने भी बड़े बड़े पहलवान हुए, हनुमान जी हैं, वो सब शुद्ध शाकाहारी रहे हैं। ठीक है, अब उनको देख करके आप अपने आइडियल, वो बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन रहे हुए हैं, तब उनको देखिए, वो कोई अंडे मांस नहीं खाते थे, वो बिल्कुल शाकाहारी भोजन करते थे। तो इसलिए जब आप बिल्कुल शुद्धता से रहेंगे तो वही काम बनेगा। या कोई व्यक्ति कैसी भी ऐड करता हो, चाहे उसमें विराट कोहली ऐड कर रहा है, चाहे सचिन तेंदुलकर कर रहा है, चाहे अमिताभ बच्चन, कोई भी अभिनेता करे, मैं किसी का भी क्या नाम ले, बहुत सभी जो करते हैं, ये पान मसाला गुटखा की जो ऐड करते हैं, वो सब उसमें प्रमोट करने वाले हैं। इसलिए योग के अंदर इन सब को दुष्ट माना गया है, ये सब दोषी हैं पाप के। तो ये सभी के सभी, इसलिए स्पष्ट वहां पर यम के अंदर कहा कि कृतकारिता अनुमोदिता, एक वर्ड दिया है। जो व्यक्ति करता है या कोई किसी से करवाता है या कोई करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, अनुमोदित करता है, उसे अनुशंसा करता है, वो सभी के सभी दोषी हैं। इस बात को आप भूल जाइए। वो स्वयं कभी उसका प्रयोग नहीं करते, जो ऐड करते हैं वो केवल अनुमोदित करते हैं, स्पॉन्सर करके लोगों को गुमराह करते हैं। आप फिर उनको देख के विक्रेता बेचने लगते हैं, उनसे प्रभावित कुछ लोग उनको देख के खाने लग जाते हैं। आप सोचिए, तीनों ही दोषी है। उनमें सबसे बड़ा दोषी तो जो कर रहा है, करने का मतलब जो खा रहा है। जब व्यक्ति खाने लग जाएगा, अपना बुद्धि प्रयोग नहीं करेगा, तो उसकी आगे बेचने वाले की डिमांड बढ़ जाती है। अब जो बेचने वाली डिमांड बढ़ती है, जो ज्यादा उसको रॉयल्टी आगे वाले को जाने लगती है। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए स्वयं जागरूक बनेंगे। ग्राहक जब जागरूक होता है, मेरे को क्या खाना क्या नहीं खाना, मार्केट सारा उसी पर टिका रहता है। बेचने वाला कितना ही बेचता रहे, पर उसको जब लेने वाला ही नहीं मिलेगा तो उसका रख जाएगा अपने आप ही।
इसलिए सबसे बड़ा जागरूकता, इसलिए एजुकेशन दी जाती है कि आपको ये करना, ये करना, ये करना। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं जिसमें ये कहा जाए कि आपको नशा करना है, आपको झूठ बोलना है, चोरी करना है, किसी की हत्या करनी है। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होता, सब मना करते हैं। पर फिर भी हम समाज में उल्टा ऐसा व्यवहार करते हैं, तो ये दोष किसका है? हम स्वयं का है। हम शुरुआत स्वयं से करते हैं। ऐसे रोजगार बनाने हम चल के लोगों को प्रमोट करते हैं। आप उनका बहिष्कार करें, स्वयं न करें, और दसों को भी प्रेरित करें नहीं करना। जागरूकता इसे कहते हैं, हेल्थ अवेयरनेस करना। स्वयं यदि घर में रहते हैं, स्वयं ऐसा भोजन करें, औरों को भी प्रेरित करें। अब आप हम पर रह करके घर में ये मैगी खाना, नूडल्स खाने, ये फास्ट फूड जो खाते हैं, ये सब मृत भोज होते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है शरीर में। आप सर्च करके देखो मैगी खाने के क्या फायदे हैं, बता देगा आपका यूट्यूब, बता देगा चैट जीपीटी, बता देगा। देखिए, आप पूछो सुबह की बासी रोटी, ठंडी रोटी भी खाने के क्या फायदे, उसके बड़े फायदे हैं। बिस्किट खाने के क्या फायदे, पूछ लो क्या फायदा है। यानी पानी पीने के क्या फायदे हैं, चाय पीने के क्या फायदे हैं, आप पूछो तो सही। आप क्या करते हैं दिन में, जो जो आप काम करते हैं, जो जो खाते हैं, जो आपको प्रिय है, उसकी लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाकर एक बार चेक कर लीजिए मेरे लिए क्या उचित है। मेरी बात मत मानिए, आप स्वयं देखिए, और उस गुणवत्ता के आधार पर आपको भोजन का चयन करना है। तभी आपका ये बीपी है, शुगर है, कंट्रोल होगा। यदि आप गलत, आपके जीवन शैली से, ये विकृत जीवन शैली का परिणाम है बीपी होना और शुगर लेवल बढ़ जाना। यदि आप खान पान में थोड़ा बदलाव करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये खान पान और रंगों का चिकित्सा मैंने बताया, उसमें चाहे आप कपड़े पहनने का रंग का प्रयोग कर सकते हैं, योगा का मैट हो सकता है, ब्रश करना है, सराउंडिंग में कोई भी कर्टेन लगाना, कमरे का रंग करना, वो सब इसमें आते हैं। तो उससे धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगते हैं। शाम को खुले आकाश को देखने से तनाव कम होता है, नीले आकाश को देखने से तनाव कम होता है, बीपी कम होता है। सुबह सुबह के सूर्य के सामने जाकर के बैठने से उस पीलिमा, उस लालिमा से जो आप एक धूप लेते हैं, तो उससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होने लगता है, आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, इंसुलिन प्रॉपर बनने लगता है। आप सुबह का प्रभाव अलग है, शाम को खुले आकाश में बैठिए। तो ऐसा करने से जब प्रकृति के जब आप समीप जाएंगे तो शरीर धीरे धीरे अपने आप स्वस्थ होने लगता है, विचार उत्तम होने लगेंगे, निर्णय अच्छे होंगे, संकल्प शक्ति बढ़ने लग जाएगी अपने आप ही, और आपके अपने आप अच्छे लगेंगे कि मेरा कुछ ठीक हो रहा है। फिर तीसरा एक कार्य आपको करना है, वह है मुद्रा। कुछ हमारी हस्त की मुद्राओं के माध्यम से हम इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो है आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाए, आपके रोग को अंदर आने ही ना दे, उससे पहले ही फाइट करके उसको बाहर ही निपटा दे। यदि आपने गलती से कुछ विषैले पदार्थ ऐसे गलत भोजन कर भी लिया है, तो आपका लीवर, आपकी प्राणवायु इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसको वहीं पर अंदर ही भस्म कर दे, अंदर उसको जमने ना दे। यह आपकी प्रोटेक्शन है। तो इसलिए प्राणवायु के लिए आपने क्या करना, ये दोनों उंगलियां, यानी बिल्कुल लिटिल फिंगर है और ये मध्यम, ये आप मध्यमा क्या, ये साथ वाली अनामिका, रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के साथ स्पर्श करना है और दोनों उंगलियों को, बाकियों को सीधा करके रखना है। ये आपकी प्राण मुद्रा है। इस प्राण मुद्रा के अंदर आप बैठ करके ऐसे 15 से 20 मिनट दिन में 2-2 बार आप बैठेंगे। सुबह 15 मिनट बैठ सकते हैं, शाम को बैठ सकते हैं। दिन में कभी भी, ऑफिस में जब भी ध्यान आए तो इस तरह से बैठ सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा स्पर्श करके रखना है। ऐसा करने से प्राण वायु आपका एक्टिव रहता है। प्राण जितना स्ट्रांग होगा, सारे प्राण आपके शरीर में 10 प्रकार की जो वायु है वो एक्टिव हो जाती है। तो आपका फेफड़ों की लंग्स कैपेसिटी बढ़ने लगती है, शरीर का प्राण जब बढ़ता है तब। दूसरा है इस मिडल, इसको छोड़ दीजिए, लिटिल फिंगर को, कनिष्ठिका को, आप अनामिका और मध्यमा, इन दोनों को स्पर्श करा देंगे। ये आपकी है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को लगाने से शरीर के अंदर गंदगी जमा नहीं होगी, वो सारी बाहर हो जाएगी। किसी कारण से गंदगी अंदर आ ही गई है, वो आना स्वाभाविक है। जो हम भोजन करते हैं, भोजन किसके लिए करते हैं? आपके शरीर में प्राण बढ़े, आपने भोजन किया, ताकत बढ़े। अब भोजन का जो वेस्टेज होता है, अब उसको तो बाहर भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपका उत्सर्जन तंत्र जो है वो प्रॉपर काम करना चाहिए। यदि उत्सर्जन तंत्र हमारा काम नहीं करता,
आपका शरीर के रोम रोम से यदि स्वेटिंग नहीं होता, ये त्वचा भी आपका उत्सर्जन तंत्र का एक माध्यम है। यदि आपकी त्वचा से पसीना शरीर में, एक दिन में आप इतनी भागदौड़ ऐसी मेहनत नहीं करते, कसरत नहीं करते कि पसीना निकले, तो आपका त्वचा से संबंधित, रक्त से संबंधित रोग लगने लग जाएंगे। और ये सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि हम पसीना निकाल ही नहीं पाते दिन में। दूसरा, आप पानी नहीं पिएंगे ज्यादा, तो पानी नहीं पिएंगे तो स्वच्छता नहीं होगी, किडनी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बढ़ेगी, यूरिन इन्फेक्शन होने लग जाएगा। तीसरा, जब आप कुछ भी करते हैं, आपका आंतें ढंग से मल विसर्जन नहीं कर रही, आंतें शुद्ध नहीं हो रही, तो आपका गंदगी अंदर ही स्टोर हो रहा है, तो आंतों में सबसे ज्यादा वात प्रकोपित होने लगे, शरीर में, जोड़ों में, सब में दर्द आने लग जाएगा। ये जोड़ों में दर्द आना, कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ दर्द, ये सब कहां से आ गया? आपने थोड़ी खाना खाते समय विचार करके खाया कि मेरे कमर में दर्द हो जाए, आपने तो अच्छाई के लिए खाया था। पर वो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर अब कसरत नहीं कर रहे, यानी अपान वायु जो है वो कमजोर पड़ रहा है। अपान वायु तभी एक्टिव होता है जब आप उसके टाइमिंग में आप अपने शरीर का शुद्धि करते हैं। जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह हमारा अपान वायु एक्टिव होता है और शाम के टाइम में एक्टिव हो जाता है। इसलिए गुरुकुल परंपरा में सुबह सुबह शौच के लिए विद्यार्थियों को भेजा जाता है, ब्रह्मचारियों को, कि जाओ पहले शौच करके आओ। शाम के टाइम में पढ़ाई इत्यादि सब कर लिया, खेलने से पहले फिर शौच करके आओ। अब 2 समय शौच की वहां पर एक आदत में है वो, ताकि जितना भी आए शाम को भी जाओ, सुबह भी जाओ। पर हमारा जीवन शैली में बाहर हम देखते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है जाने का, जब भी शौच आता है तभी चले जाते हैं, अपने आप जब आता है तब जाते हैं, जैसे पशु की तरह। ठीक है, हमारा अपना कोई एक विधि, कोई तरीका नहीं है। खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, आज संडे है तो 10 बजे उठेंगे, नहीं स्कूल जाना है तो 6 बजे उठेंगे, 6 बजे ही फ्रेश हो जाएंगे, संडे को आप 10 के 11 बजे फ्रेश होंगे। तो मतलब क्या? आपका शरीर अंदर विपरीत बल दे रहा था, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। यानी हमारा अपना कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम फिर सारा शरीर का बिगड़ने लगता है। इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र का बिगड़ाव। आपकी अपान वायु विकृत होने लगती है तो रोग अपने आप शरीर में बढ़ते हैं, आप इससे बच नहीं सकते। कभी कभी आपने भोजन रात को बहुत लेट कर लिया तो आपका साइकिल बिगड़ गया, सुबह आप एकदम से उस समय फ्रेश नहीं हो सकते। इसलिए भोजन का समय, इसलिए जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। कारण क्योंकि उनका 1 से 2 लंच करना है तो करना है, छुट्टी है, उस समय भोजन करते हैं, भले वो सुबह का लाया हुआ भोजन ही करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं। आप सोचिए। और जब घर में होता है गरम गरम करता है, पर टाइम फिक्स नहीं है उसका, फिर वो अस्वस्थ हो जाता है, पेट खराब होने लगता है उसका। इस बात को कभी विचार किया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय से शरीर के अंदर अग्नि भी प्रदीप्त होती है और शरीर एक्टिव होता है, तो उस समय यदि हम काम करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए कहते हैं समय का बड़ा महत्व है। यदि आपका अध्ययन काल का समय है तो अध्ययन करिए, इसमें बाहर की मस्ती पंचायती मत करिए। अब आप उस समय पंचायती करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? तो आपका समय और समझ दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय के साथ समझ यदि किसी व्यक्ति को है तो आप महान बनेंगे, और समझ जब है पर समय नहीं है। अब बच्चों के पास समझ है, गुरुजी सीखना चाहते हैं पर अब समय नहीं है, क्या करें, ये काम, क्योंकि अब समय नहीं है। समझ तो आ गया जीवन का रहस्य, पर अब समझ के साथ समय नहीं है, अब उससे फिर भी कुछ काम नहीं बनेगा। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाना है, समय के साथ समझ। सभी को उतना ही समय मिलेगा, 24 घंटे। आपका प्रबंधन है योग। योग हमें प्रबंधन सिखाता है, कैसे हमें जीना है, कैसे किसको प्राथमिकता देनी है, हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका योग सिखाता है। चाहे वो व्यवहार में, जीवन में है, चाहे सामाजिक हमारे दायित्व हैं, जितने भी है व्यक्तिगत कुछ दायित्व हैं, उन सब में आपका महत्व किसका है? आपका, जो आपके स्वयं काम कार्य के लिए जो आपका स्वप्न है उसको उत्कर्षता की ओर लेके कोई जा रहा है, तो वो आपके जीवन का हिस्सा आपके लिए अच्छा है। बाकी के प्रति आपको ऐसे ही रहना है, सहज रहना है। इसलिए मुद्राओं का मैंने जो बताया, ये 2 मुद्राएं आपने जानी, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा। एक मुद्रा है जिसे हम ऐसा सीधा बैठते हैं, जिसे हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो ये तर्जनी उंगली का अंगूठे के साथ ऐसा स्पर्श करके ऐसे रखिए, कंधों को ढीला छोड़ के। ये ध्यान मुद्रा भी है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। इससे हमारा मस्तिष्क की तरंगे जो हैं ये बहुत शांत रहती हैं, मन शांत रहने लगता है।
अपने आप ध्यान में व्यक्ति पहुंचता है, गहन होता है उसकी ध्यान, मन स्थिर होता है, तब भी वह अंदर गहनता में जा पाता है। तो इस मुद्रा में आप कुछ समय तक बैठ सकते हैं। जब भी याद आए कमर सीधी करें, इस प्रकार से बैठें। और जब ऐसा बैठते हैं तो धीरे 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 मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो फिर वही आपके सारे हार्मोन धीरे धीरे व्यवस्थित होंगे। उसके लिए यही चाहिए। कुछ नए करने का नाम ही योग है। कुछ नहीं करना। जब आप ध्यानचित होकर बैठते हैं, कुछ नहीं करना, बस कहीं दर्द हो रहा है उसको देखिए और उसको छोड़ दीजिए। ये यहाँ पर मेरा पैर सो रहा है, घुटने में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, कंधे में, गर्दन में विचार आ रहे हैं, बस आप देखिए और उनको छोड़ दो। ये एक आपको इतना अभ्यास करना होता है। कमर सीधी रखनी होती है, सहजता से ज्ञान मुद्रा में बैठ करके एक नियम बनाइए कि 15 मिनट के लिए हम एकांत में अलग से बैठेंगे। पहले वास्तु शास्त्र के अंतर्गत, अब तो वास्तु का विचार लोग सब करते हैं पर वास्तव में वो विचार कर ही नहीं पाते। पहले जो वास्तु शास्त्र जो होता था उसमें रोने का भी कमरा एक अलग से बना रखा था। किसी को गुस्सा आता है उसके लिए उधर कोने में जाके बैठ के गुस्सा करे, कोप भवन, उसको अलग से नाम दिया कोप भवन। वहां क्रोधित होता है उस कमरे में जाके बैठो। पता चल जाता आज हमारी राजकुमारी वहां पर कमरे में तो गुस्से में है, तो उसके पास कोई नहीं जाता, एकांत में रहती वो। मंत्रणा का कमरा, कोई गुप्त डिस्कशन हो रही है तो अलग कमरे में। यदि शादी हुआ है तो उसका अलग कमरा है, रोने के लिए कमरा अलग हुआ, पूजा के लिए कक्ष अलग है, अतिथि के लिए कक्ष अलग है, भोजन संग्रह का, दूध का, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ऐसा ही आप छोटे से घर में जब रहते हैं तो आप एकांत नहीं ले पाते। सबसे बड़ी आज की दुविधा यह भी है कि कमरे छोटे छोटे हैं, सब लोग उसी में रहते हैं, कोई एक अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। मैं कहाँ बैठूं एकांत में, समझ में आ रही है। और बचा खुचा ये हमारा मोबाइल जो अब आप मेरे से सुन रहे हैं, ये मोबाइल ने आपका एकांत भंग कर दिया है। हम और बहुत गहन दुनिया में उसी अंदर घुस जाते हैं जो आपसे कोई किसी से लेना देना नहीं, कोई उससे वास्तविक में दर्शन नहीं किए, किसी से परिचय नहीं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो वास्तव में जब आप इसको छोड़ते हैं कुछ पलों के लिए और जब अपने में रहते हैं, उसमें कुछ भी मत सोचिए, कोई किसी का कहने का विचार नहीं है, आप फिर कुछ लिखते हैं, डायरी बनाते हैं, वो आपका होता है, आपका बोध होता है। इसलिए दुनिया में जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, यदि उनकी बात करेंगे, यदि आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करें, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें, रविदास यूनिवर्सिटी बन गई, कबीर यूनिवर्सिटी बन गई, बड़ी बड़ी इनके नाम से यूनिवर्सिटियां बन गई, पर उनका अध्ययन काल देखें, पढ़ाई देखें, कुछ नहीं पढ़े वो। ऐसा कैसे हो गया? अब वो विश्वविद्यालय के लोगों को डिग्रियां बन रही उनके नाम से, पर उनका अध्ययन नहीं है। ऋषियों की बात करें, उनका कोई पढ़ाई का कोई किसी ने मार्कशीट नहीं देखा कभी किसी ने। रामकृष्ण परमहंस हो गए, 2 क्लास पढ़े हुए परमहंस हो गए। अब सोचिए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बन गए। आप उनको देखिए, कबीर रहीम के गुरु रामानंद को देखिए, क्या आप खुद पढ़े थे और आज वो सबको शिक्षाएं देते हैं। सूरदास को देखिए, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, यदि उनका जीवन में यदि परिवर्तन आया है तो वो केवल और केवल उनके अध्यात्म से आया है। और अध्यात्म का कोई बोली नहीं होता, कोई शब्द नहीं होते अलग से, अनुभव होता है। अनुभव से उन्होंने जो कुछ बोला उसमें ही रस मिला लोगों को और लोग उनके साथ जुड़ते गए। तो हमें बहुत ज्यादा मिलावट के चक्कर में न रह करके, शब्दों के जाल में मिलावट में न फंस करके, आप केवल अपने अनुभव में आएंगे जब आपका ये शुगर भी है और बीपी है नॉर्मल होगा। और जब आप इसको मिलावट करके कुछ तू मैं करने की जब आप कुछ ठानते हैं, कुछ उसको उत्तर देने प्रत्युत्तर में आप आते हैं, तो ये रोग दोनों बढ़ने लगते हैं। इसलिए इसमें सहज होने के लिए कहा मैंने, सहज होना ही योग है। आप सहज रहें। किसी से कुछ न करने के लिए आप कुछ भी कमेंट करते हैं, मैं कर दूंगा, आप कर दूंगा, देखेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं हूं, ये बार बार मैं हूं, ऐसा आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। ऐसा लेने से मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, ये मैं करेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। उसने मुझे ये क्यों कहा, ये करेंगे, ये प्रश्न जितने भी आप लगाते हैं, इससे आपका अहंकार और बलिष्ठ होता है और तनाव बढ़ता है। सरल रहें,
सहज रहें, फिर नियति आपको अपने आप जहां कहेगी वहीं ले जाएगी। सूखे पत्ते की भांति आप अपना अस्तित्व छोड़ देंगे, फिर हवा जहां चाहे आपको हवा कहीं ले जाए। पत्ता ये जिद नहीं करता मुझे इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वो अपना स्वयं का अहंकार छोड़ देता है, अपना अस्तित्व छोड़ देता है। ऐसे ही आप अपना अहंकार जब व्यक्ति छोड़ता है तब वो ईश्वर प्रणिधान होने लगता है, समर्पण अंदर आने लगता है, करुणा अंदर जन्म लेती है, उसके अंदर प्रेम अपने आप उभरने लगता है, क्योंकि सरल हो गया, छोड़ दिया उसने। और छोड़ने में जो पतंग होती है हवा में उड़ती है, जब आप उसको खींचते हैं तब उड़ती रहती है, और छोड़ने से पतंग तुरंत नीचे आ जाती है। होना उल्टा चाहिए, जब आपने छोड़ दिया डोर को तो और ऊंचा उड़ना चाहिए ना पतंग, पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने छोड़ा वो पतंग नीचे। जीवन का भी डोर ऐसे ही है, जब आप जितना उसे खींचते हैं तो आपके रिश्ते नाते हैं वो उतने ही ज्यादा खींचते हैं। आज जब उनको छोड़ देंगे तब सब नीचे आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा जिद नहीं करना, ये जिद का ही दुष्परिणाम है, शुगर का, और ये तनाव का ही परिणाम होता है। इसलिए विचारों से बंधना नहीं है, केवल आपको मनन करना है। इसलिए भक्ति के अंतर्गत आप भक्ति भाव को थोड़ा बढ़ाएंगे, कीर्तन करेंगे, क्लैपिंग के साथ, ताल योग के साथ आप भक्ति करें। ओम के मैंने कल उच्चारण बताए थे, सोहम की ध्वनि का नाद करेंगे। बहुत सारे आपके प्रकार हैं, उनको आप करें तो उससे धीरे धीरे आपका संतुलन होने लगेगा, और ऐसा संतुलन आपको अपने आप में एक उत्साह देगा, जीने की एक उम्मीद देगा कि मेरे को जीना है। किसके लिए? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसा एक अंदर उत्साह जन्म लेगा। और जब ये ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर हतोत्साह हो जाएंगे, लगता है मेरा जीना व्यर्थ हो गया, मैं क्यों जी रहा हूं, ऐसा विचार आने लगेगा। तो आपके अंदर कुंठा जन्म लेगी, और वो कुंठा ही आपको अटैक देगी, अचानक आप ब्रेन हेमरेज से मर जाएंगे। इसलिए सहज रहें, सरल रहें। आप अपेक्षाएं ज्यादा भी मत रखिए कि मैंने इसके लिए इतना किया वो मुझे कुछ देगा। इसलिए महर्षि पतंजलि बिल्कुल स्पष्ट चित्त प्रसादन के लिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात चित्त प्रसादनम। एक सूत्र दिया उन्होंने कि मैत्री, जो सुखी व्यक्ति उनके प्रति मित्रता का व्यवहार रखिए, बस आप सुखी रहेंगे। आपने देखा ये बड़ा सुखी है तो इसके प्रति मैत्री व्यवहार रखिए, मैत्री। अब बल्कि उल्टा होता है, सुखी को देख के हम दुखी हो जाते हैं, इतना सुखी क्यों हो गया, मैं तो बहुत पीछे रह गया। ऐसा सोचने से आप अंदर तनाव को बढ़ा लेंगे। समझ में आया? अच्छी बात, यदि पड़ोस के अंदर यदि अच्छी लाइट चल रही है, मरकरी की लाइट जल रही है, तो आपको क्या चिंता, आपके भी तो कुछ घर में रोशनी आ जाएगी। यदि पड़ोसी आपका बहुत पैसे से संपन्न है तो अच्छी बात है, आपके घर मांगने तो नहीं आएगा। आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छी बात। नहीं, भिखारी पड़ोसी हो गया तो आपके लिए दिक्कत है ना, मांगने आएगा। इसलिए सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का व्यवहार रखिए, ये कहा। इससे आपका चित्त शांत होगा। फिर कहा मैत्री करुणा, जो व्यक्ति दुखी है उनके प्रति करुणा का व्यवहार रखिए। जो व्यक्ति सच में दुखी है, कहीं अकाल मृत्यु हो गया वो दुखी है, कहीं सूखा पड़ गया दुखी है, कहीं बाढ़ ग्रसित हो गया दुखी है, ऐसे लोग दुखी हैं। जो अपने से लोग दुखी हैं वो वाले की बात नहीं कहा, जो वास्तव में जिनका वो दुखी हैं उनके प्रति आपका करुणा का व्यवहार होना चाहिए। आप उन्हें देने के लिए उनके दुख में आप जुड़ सकते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा, चित्त मन शांत होगा आपका। ऐसा देखकर आप इग्नोर करते हैं, उनको छोड़ के बीच में आते हैं, तो आपका चित्त प्रसादन नहीं हो सकता, आप कलुषित हो रहा चित्त आपका। फिर कहा पुण्य, मैत्री करुणा मुदिता, मुदिता यानी प्रसन्नता। ये पुण्य आत्माएं हैं, पुण्य जो आत्माएं नहीं, जो संत हैं, समाज में जो सेवाएं दे रहे हैं, ऐसी कुछ प्रतिभाएं हैं, चाहे वो गरीब घर से निकले चाहे अमीर से निकले, जिसमें प्रतिभा है, ऊंच नीच का भेद नहीं है, उनके प्रति आपका विचार व्यवहार है, मुदिता होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। मुदिता यानी उनको प्रोत्साहित करें, एप्रिशिएट करें उनको, बढ़िया, अच्छा, शाबाश, मैं तो नहीं कर पाया, तूने किया, बहुत अच्छा। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता ना, उसमें एक प्रतिभा है, इसलिए उसको प्रोत्साहित करें, उसका स्वागत करें।
ताकि उसको और समाज के लिए वो आगे बढ़ रहा है तो हम उसको धन से, तन से, मन से आपकी सेवा करेंगे। बढ़िया काम करो, अच्छा है। इसलिए ये सारे जब हम संप्रदाय बनते हैं उसमें सेवाएं देते हैं, एक पुण्यात्मा उसमें महात्मा बन के कुछ काम कर रही है और बाकी लोग उस जैसा नहीं बोल सकते, न वैसा अपने को तपोनिष्ठ होकर के इतना पालन कर सकते समय का, तो वो उनको प्रोत्साहित करते हैं, वाह बहुत अच्छे, तो अपने से कुछ अंश दान दे करके उसको और महात्म्य को उसको बढ़ाते हैं। अब उससे क्या है, और आम लोगों के लिए सेवा के अवसर खुल जाते हैं, रोजगार खुल जाते हैं। तो ऐसा विचार क्या है, पुण्य। आपको क्या बोला, पुण्य आत्माओं के प्रति आपका मुदिता का भाव रखिए। चौथा एक चरण आता है जो दुष्ट आत्माएं हैं, पापी लोग हैं, जो जैसे ही देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है, जिसने आपका कभी भला ही नहीं किया, हमेशा तंग किया है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्या बोला, उपेक्षा का भाव रखें। अपेक्षा का भाव नहीं, उपेक्षा। ठीक है, छोड़ दिया, उसको छोड़ देना है, चिंता नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपका ही शरीर है और शरीर के अंदर आपके बाल जो है, बहुतों को देखा गंजा हो जाता है आदमी, तो क्या करता है, अब दुखी होगा बाल को देख के, वो क्या करता है, हाथ बार बार सर पर फेरता है और छोड़ देता है। देखा आपने, वो सर पर हाथ करेगा, छोड़ देगा। अब उसके साथ दुखी होने से कोई लेना देना नहीं है, मरेगा, खुद ही मरेगा। अब बाल उड़ गए हैं तो उड़ गए, है तो शरीर का हिस्सा, गर्दन तो नहीं काट सकता ना। भले किसी के बालों को देख के उसको दुख हो रहा है कि मेरे बाल नहीं है, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे दांत टूट गए हैं, मेरे चश्मा लग गया है, शरीर के अंग है पर शरीर में विकृति आ गया है, उनको उपेक्षा भाव से छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं कोई समाज में, उनके साथ ज्यादा न खड़ना ठीक होता है, न उनके साथ दोस्ती करना ठीक है, न उनसे बैर करना ठीक होता है, उनको छोड़ना ही ठीक होता है। भले आपने उनको कुछ दिया है, छोड़ दीजिए। अक्सर यही है समाज में, घरों में कहीं भी देखें, मैंने इसको इतना दिया, इसने मेरे को क्यों नहीं दिया, आप दुखी हो जाएंगे। मैंने इसके लिए इतना किया पर ये क्यों नहीं करता, दुखी हो जाएंगे। आप उसको छोड़ दो। कुछ होते हैं ऐसे, उनको समझ नहीं है, छोड़ना ही पड़ता है, उपेक्षा भाव से उनको भूलना ही पड़ता है, वो आपके लिए ही फायदेमंद है। यदि आप नहीं भूलेंगे तो खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो इसका कोई हल निकाल के दिखाओ। अंदर द्वेष जन्मेगा, मैं इसका बुरा कर दूंगा, वो आपको ही नुकसान करेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, नींद बिगड़ेगी। उसका तो कब बुरा होगा मालूम नहीं है, आपका तो होना शुरू हो गया आज से ही, उसी पल से शुरू हो जाएगा। जैसा ही विचार मन में लिया उसी पल से आपका बुरा होना शुरू हो गया। इसलिए कहा चित्त प्रसादन यदि करना है, महर्षि पतंजलि बिल्कुल क्लियर चिट का, इस पर कितनी ही काउंसलिंग करें आप, और सारी काउंसलिंग इसी पर टिकी हुई है। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है उस पर यही काउंसलिंग काम करेगी। तो इसलिए का मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसादन करने का एक तरीका है। तो ये सब आप अपनाएंगे तो आपका शुगर लेवल अपने आप कम होगा, क्योंकि ये व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, आपके विचारों में, आपकी दिनचर्या में, खान पान में, जो बताया, रंगों में, जो आप कपड़े पहनते हैं, जो धारण करते हैं। अभी 3 बातें बताई मैंने, आप खाने को धारण करते हैं, आहार लेते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, विचारों को धारण करते हैं, आपका रिएक्शन काम करता है, आप दिन में बैठे किसी न किसी मुद्रा में बैठे हैं, तो ये सब ये 5 चारों काम आप करेंगे जीवन में भी, तो आपका शुगर अपने आप टूटने लगेगा। वो नहीं बढ़ सकता, हो नहीं सकता। यदि आप ऐसा परिवर्तन कर दो और आपका बीपी तेज हो जाए, नहीं हो सकता, पर हम कर नहीं पाते। पर आप एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे संस्मरण बनाइए और उसको धीरे धीरे ठीक करने लग जाइए, और ये निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ बनेंगे। आपका स्वस्थ होना आप तक सीमित नहीं है, आपके सराउंडिंग में जितने लोग रहते हैं उनका भला हो जाएगा अपने आप ही, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने लग जाएगी। आपके आसपास में आपके रिश्तेदार, घर के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनको भी कुछ उत्साह होने लगेगा आपको देख करके, एक अच्छा उनको पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। यदि आप दुखी हैं तो वो भी नेगेटिव होंगे, नकारात्मकता बढ़ती है घर में। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति का घर में होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वस्थ आप अपना विचार बनाएं, स्वस्थ अपना जीवन शैली बनाएं, यौगिक जीवनचर्या को बनाएं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। घर से, स्वयं से शुरुआत होती है, किसी से नहीं। परिवर्तन स्वयं से होता है, आप स्वयं बदलें, अपने आप आसपास के लोग आपका अनुसरण करेंगे, बदलना शुरू करेंगे। नहीं बदलते, चिंता नहीं करना, आप अपने को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप न किसी के साथ आए थे न जाएंगे, आपका स्वयं का प्रारब्ध और आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। इसलिए स्वयं किसी को देखकर बुरे मत बनिए,
स्वयं को ठीक रखना है, ये है स्थिर बुद्धि का निर्णय। आप इसको भटकना नहीं है, कोई भले कैसा ही कहे। तो इसी के साथ आज का हम सेशन कंप्लीट करते हैं। ये 5 दिन का सेशन मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जुड़ा हमारा पूर्ण हुआ। विश्व कल्याण प्रार्थना सब मिलकर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे, भ्रू नमन करें। धीरे धीरे वापिस आना, हथेलियों का घर्षण करें। आंखों पर स्पर्श करें। आंखों पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।